अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन से भागने के लिए हुकूमत नित नए तमाशे करने लगी है। हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का फैसला कर लिया। पीडीएम जमातों ने तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक कर लिया। आधी अधूरी असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी ने बिल की मंजूरी दे दी। तौहीन पार्लियामेंट के बिल को इलेक्शन से फरार और आइन पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन कासिम नून कहते हैं तौहीन पार्लियामेंट की सजा 6 माह और जुर्माना 10 लाख होगा। इलेक्शन से भागने के लिए हुकूमत अब नित नए तमाशे करने लगी है। हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का फैसला कर लिया है। पीडीएम की तमाम जमातों ने तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक भी कर लिया है। आधी अधूरी असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी ने बिल की मंजूरी दे दी। तौहीन पार्लियामेंट के बिल को इलेक्शन से फरार और आइन पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन कासिम नून ने कहा तौहीन पार्लियामेंट की सजा 6 माह और जुर्माना 10 लाख होगा। और अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासत ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसेस बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच का फैसला चीफ जस्टिस करता है। फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्का है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। ये कानून रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आजाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान बार की जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अदालत ने केस में सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। अदालत का आइन पर अमल का हुक्म। हुकूमत की फरार की कोशिशें। अदालत ने कौमी असम्बली में अदलिया से मुतालिक करारदादों का रिकॉर्ड तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली की करारदादों और कायमा कमेटी खजाना के मिनट्स मांग लिए। स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट का खत मौसूल हो गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया। इससे पहले स्पीकर ऑफिस ने कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया था। आगे देखिए, पीटीआई ने नया कानूनी महाज संभाल लिया और इमरान खान की फिर अदालत में पेशी। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतालिक एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया 14 मई तक इंतखाबात के इंतजामात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के इल्तिवा के बारे में आइंदा हफ्ते एलामिया जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। नून लीग 3 जजेस को निशाना बना रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद मिसिंग पर्सन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत अहम मामला है। दुनिया इससे आंखें बंद नहीं कर सकती। फवाद चौधरी ने जिम्मेदारों को खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि डंडे के जोर पर कोई अपनी इज्जत नहीं करवा सकता। इस अंदाज से शहरियों का अगवा रियासत से दुश्मनी है। अदालती अहकामात के बावजूद लोग अगवा किए जा रहे हैं। हसन नियाजी और अली अमीन गंडापुर को जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा।
एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। नून लीग क्या कर रही है, वो इन 3 जज साहबान को खुसूसी तौर पर टारगेट कर रही है। देखिए, इज्जत ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, डंडे के ऊपर इज्जत नहीं कराई जा सकती। इस वक्त मेरा ख्याल है जुडिशरी एक बाकायदा माफिया से उनका मुकाबला है। कल मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मज़ाहिर नकवी साहब को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रही है। लिहाजा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू नहीं कर सकते और इसलिए इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है जिसमें उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। चीफ जस्टिस के 1200 इख्तियारात पर शब खून मारा गया तो वकला सड़कों पर होंगे। जजेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुकूमत कर रही है। मरियम नवाज का रवैया इश्तियाल अंगेज है, ऐसा कहना था सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन का। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि ये हुकूमत की खाम ख्याली है कि सितंबर में उनकी सदर आरिफ अलवी से जान छूट जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात उस वक्त होंगे जब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आएगा, फिर कोई इससे इनहराफ नहीं कर सकेगा। किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता। ये क्या बात है कि ये सारे हथियार नून के लिए बनते हैं। ऑडियो टेपिंग होती है, ऑडियो आ गया, ऑडियो नून वाले शोर बजा दो, नून वाले पेश करते हैं। इनको एक समझ नहीं आई कि जज जो है इस वक्त तो सोच रहे हैं कि ये हुकूमत तो हमारे सबके टेप रिकॉर्डिंग कर रही है। प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पार्लियामेंट, ये कहते हैं कि उनके 2 प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ये फारिग हो गए तो हमारी मौज और इनको गिरफ्तार दिया जाएगा, हम अपना सदर लेके आएंगे। कोई एक चीज याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो। और कुछ बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने आज कौमी असेंबली में एक बार फिर अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की, इल्जामात लगाए, सख्त जबान इस्तेमाल की। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अदलिया पर हमले किए। इससे पहले भी वो इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ख्वाजा आसिफ और उनकी जमात जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही है अदलिया के बारे में, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में, तो क्या समझते हैं आप, ये इस तरह ज़ेब देता है एक वफाकी वजीर को? आपको क्या अजीब लग रहा है? ये तो कब से हर वक्त वही कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का माशाल्लाह ये भतीजा है, इनकी तारीख देख लें। अगर अदालत इनके हाथ में नहीं आती है, इनके मुताबिक फैसला नहीं करती है, ये चमक की रीत दिखाकर अपना उसको ज़ेरे नगीं करके हम नवा नहीं कर लेते, तो फिर ये यही कुछ करते हैं। फिर ये 1997 वाला सीन रिपीट करते हैं, ये उस पर हमला भी करते हैं, उसको 2 लाख भी करते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश करके एक और अदालत के अंदर से ही धड़ा ला के और उसको जो है गैर फाल करके उसको हटा भी देते हैं। ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये बदकिस्मती से आईन को मानते नहीं है, ये कानून को मानते नहीं है। ये फैसिस्ट डिक्टेटरशिप जो है ज़ियाउल हक की बिल्कुल उस पर चलते हैं। और अगर देख लें तो ज़ियाउल हक की और ममासलत है उसी के कदम पर चलते हुए ज़ियाउल हक 90 दिन का कहकर 11 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे। ज़ियाउल हक ने अदलिया में PCO जजेस को अपने हमनवा करके भर्ती किया था और उनको जो है कोई इंडिपेंडेंट जजेस को निकाल बाहर फेंका था। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है।
बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।